गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। इन दिनों जाट फिल्म की चर्चा है, बहुत चर्चा है भाई। फिल्में हाल फुल हो रहे हैं और कहते हैं इंटरनेशनल जाट दिवस भी है भाई। जाट समाज में बड़े बड़े महान योद्धा हुए, नेता हुए, आर्मी में जर्नैल हुए और किसान तो जाट खेती करता है, अन्न के भंडार बढ़ता है, सबको पता है। आज हम कुछ ऐसे नेताओं की चर्चा करें, जाट समाज के बुद्धिजीवियों की, विशेषज्ञों की। मुझे पता नहीं जाट फिल्म में इनका जिक्र किया नहीं किया। हम पहले चर्चा करते हैं हरियाणा के दुबलदन की, पामेला बॉर्डर्स की। पामेला बॉर्डर्स बेस्ट वो अपना फोटोग्राफर थी। उसने थैचर सरकार का, लंदन की थैचर सरकार का तख्ता ला दिया था, तख्ता ला दिया था भाई। पामेला बॉर्डर्स को बोलते थे। एक रामधन हुए हैं जिन्होंने गेहूं की वैरायटी खोज की और गेहूं कितनी फसल लगे उसकी चर्चा होती है। डॉक्टर वीरेंद्र सागवान हैदराबाद में जो आई इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर प्रिंसिपल रहे। वो जो पुतलियां डैमेज हो जाते हैं आँख की, हेल्दी कॉर्निया लेकर उसको लगा देते हैं। उनका भी बड़ा नाम हुआ। इतना नाम हुआ वो मेडिकल कॉलेज रोहतक से पढ़े हुए थे और जब अब्दुल कलाम राष्ट्रपति वहां पर आए तो उन्होंने खुद जिक्र किया उसका। मेडिकल कॉलेज के लोगों का, डॉक्टरों का, शोध करो, और उन्होंने डॉक्टर सागवान का खुद जिक्र किया, बड़ा प्राउडली जिक्र किया। अब्दुल कलाम भी उनसे अपना इलाज करवाते हैं। हमने जिक्र किया पामेला बॉर्डर्स का, हमने जिक्र किया रामधन का, हमने डॉक्टर सागवान का जिक्र किया। आर्मी चीफ दलबीर सवाल, ये भी हरियाणा करने वाले हैं, जाट समुदाय से। हालांकि आर्मी के जो जर्नैल होते हैं, आर्मी का जवान होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, वो तो जात पात से ऊपर होते हैं। हम चर्चा करेंगे यूपी और हरियाणा के कुछ नेताओं की, जाट नेताओं की। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं जो चरण सिंह की। किसानों के मसीहा हुए, जात पात से ऊपर थे, अपने बच्चों का विवाह इंटरकास्ट भी किया और वो अपने अखरपन कहो कि कान राज खो बैठे भाई। कैसे खो बैठे? उन्हें जब जनता पार्टी की सरकार टूटी और प्रधानमंत्री बने, वो कांग्रेस के समर्थन से, इंदिरा गांधी के समर्थन से बने भाई। प्रधानमंत्री बन गए, फोन कर दिया इंदिरा गांधी को, मैं कटसी कॉल करने आ रहा हूँ, चाय पीने आ रहा हूँ। और फिर नहीं गए भाई। क्यों नहीं गए? बड़क में नहीं गए भाई। क्यों नहीं भाई गए? जब आपने समर्थन लिया उनसे तो जाना फर्ज बनता आपका। अपना राज खो बैठे। उनके बेटे हुए अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जब तक चरण सिंह जी राजनीति में थे उन्होंने कभी अजीत सिंह को नहीं हार दिया। अजीत सिंह जाने जाते हैं दल बदल के लिए। कोई पार्टियां बदली, दुनिया भर की पार्टियां बदली उन्होंने, लेकिन फिर भी बागपत एरिया से बन जाते थे। कहते चौधरी का छोड़ा है, अपने चौधरी चरण सिंह का छोड़ा है, इसका फायदा होता है। अब हम थोड़ा आते हैं हरियाणा पे। हरियाणा के बंसीलाल जी हुए, मुख्यमंत्री थे, विकास करवाया बहुत भाई। विकास पुरुष थे हरियाणा के, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। लेकिन इमरजेंसी में बड़े बदनाम हुए। इमरजेंसी में जो कांग्रेस ने राज किया उसके प्रमुख थे, नारा भी लगा था, नसबंदी तेरे 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। हरियाणा में नसबंदियां हुई थी, कुमारों की भी नसबंदियां करवा दी थी, तभी नारा लगा था। खैर, बंसीलाल जी ने बिजली, पानी, सड़कें पहुंचाई और भिवानी में बंजर जमीन पर भी इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन से पानी पहुंचाया। ये हमने बंसीलाल जी का जिक्र किया। हम जिक्र करते हैं देवलाल जी का। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने और एक चर्चा होती है कि उन्होंने भाई अपना ताज वीपी सिंह के सिर पर रख दिया। ये आधी सच्चाई है। ठीक है, उन्हें नेता चुना गया था प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन तब ये पार्टी के नेताओं की एक प्लानिंग का हिस्सा था। तब ये आशंका थी
कि वीपी सिंह के मुकाबले चंद्रशेखर भी अपनी पीपी रखेगा और इससे एक विघटन का संदेश जाएगा। लेकिन जब चौधरी देवलाल के नाम पे कोई चंद्रशेखर विरोध नहीं करेंगे, एक बार देवलाल को चुन दे, वो अपने आप कह देंगे वीपी सिंह को बनाया जाएगा। असलियत बात यह है। अब एक और जिक्र करें, देवलाल भी अपने अखरपन से बहुत बड़ा नुकसान उनको हुआ। कहते हैं जब ये 90 में असेंबली में बाई इलेक्शन हुआ मैम का, तो मैम के लोग गए, पंचायत गई, इस पंचायत ने उन्हें सिर पे उठाया था, सिर माथे पे उठाया था कि आनंद सिंह डांगी को टिकट दे दो, डांगी टिकट दे दो भाई। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जो उनके बेटे थे वो टिकट देना चाहते हैं। देवलाल ने हरियाणा भवन में गए, कह दिया कैसी पंचायत है, फर्जी पंचायत है, मैं तुम्हारी इंक्वायरी कराऊंगा। और वही लोग जो देवलाल के कट्टर समर्थक थे, देवलाल मुर्दाबाद के नारे लगा के आए। अगर तो देवलाल में कुछ समझ होती क्या करते भाई ये मैम के लोग आए हैं, लड्डू लाडू मंगाए, लड्डू खाओ। फिर कहते भाई देखो तुमने मुझे 5 साल के चुना ना, तो बीच में इलेक्शन आ गए, मेरी मर्जी से चुने दो, बाकी जब तुम कहोगे 5 साल बाद उसे दे दूंगा। वही लोग देवलाल के नारे लगाते आदत थे। और ओम प्रकाश चौटाला ने भी तो मैम और कुरुक्षेत्र 2 दिन चुनाव हुआ था, वो मैम ने अपने सिंह फंसा दिए। कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ते, शहरी इलाका था, 26 जाति जाट होकर शहरी इलाका जीता, लेकिन मैम में ऐसे सिंह फंसाए, मैम में ऐसे सिंह फंसाए, ऐसा धब्बा लगा, मैम कांड हुआ और वो सारा कुछ छुड़ा। और हमने जिक्र किया बंसीलाल जी का, देवलाल जी का और चौटाला साहब का भी जिक्र किया। और हम जिक्र करते हैं कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, फ्रीडम फाइटर रणवीर सिंह के बेटे, 10 साल हरियाणा के सीएम मिनिस्टर रहे, लेकिन वो जाने जाते हैं सीएलयू के लिए, बिल्डर लॉबी के लिए। बिल्डर लॉबी के लिए उन्होंने बड़े काम किए, जमीन एक्वायर की, किसानों को भूमि अधिग्रहण एक्ट के सेक्शन 4 का रोप दिखाकर, उसके लिए वो ग्रीवेंस कैंप में अब बेल पर है। ये जिक्र किया चौधरी जाट मसीहा के चरण सिंह का, हालांकि वो किसानों के नेता थे। उनके बेटे अजीत सिंह का जिक्र किया हमने हरियाणा में जिक्र किया, तो बंसीलाल जी का जिक्र किया, हमने जिक्र किया ओम प्रकाश चौटाला का जिक्र किया, हमने जिक्र किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। एक और जाट नेता मास्टर हुकम सिंह, बड़े शरीफ थे, उनका शॉर्ट सा टेन्योर था, भले आदमी थे, राज करने का पूरा मौका नहीं मिला। मेरा मानना है पूरा मौका मिलता तो प्रदेश के लिए कुछ कर पाते। हमने रामचंद्र जी का जिक्र किया, जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, हरित क्रांति में गेहूं की ऐसी खोज कर दी। हमने जिक्र किया पामेला बॉर्डर्स का जिक्र किया, जिसने थैचर सरकार का तख्ता हिला दिया था भाई। हमने डॉक्टर वीरेंद्र सांगवान का जिक्र किया, जो कि